गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए एक नई पुस्तक की शुरुआत करते हैं। वो है जूड। यहूदा। पढ़िए। यहूदा उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय और उसका पहला पद। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। Jude chapter 1 verse 1. Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James, to those who have been called, who are loved in God the Father and kept for Jesus Christ. Amen. आप देखें यहाँ जो जूड है अपना परिचय देता है। वो कौन है, क्या है, वो किसके लिए आया है, मसीह में वो कौन है। आप देखें इस पद में लिखा है जूड, मसीह का सेवक, प्रभु का भाई। वो जो यहाँ बात आप धीरे धीरे देखेंगे, यहाँ जो बात कही गई है वो कही गई है उसके अपने बारे में। प्लीज रीड अबाउट जूड। The epistle of Jude is described saying, "Fight, contend, do battle. When apostasy arises, when false teachers emerge, when the truth of God is attacked, it is time to fight for the faith. Only believers who are spiritually in shape can answer the summons." At the beginning of his letter, Jude focuses on the believer's common salvation, but then feels compelled to challenge them to contend for the faith. The danger is real. False teachers have crept into the church, turning God's grace into unbounded license to do as they please. Jude reminds such men of God's past dealings with unbelieving Israel, disobedient angels, and wicked Sodom and Gomorrah. In the face of such danger, Christians should not be caught off guard. The challenge is great, but so is the God who is able to keep them from stumbling. चैलेंज इज ग्रेट, सो गॉड इज। Yes. आप देखें जो यहूदा है प्रभु का जो है हाफ ब्रदर है। मतलब ये है कि उसका जो बाप है वो है यूसुफ, माँ है मरियम, और तुम्हारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen. आप देखें यहूदा है, एक और यहूदा है वो है जुडास थर्टियस। वो यहूदा उसका जो नाम है वो है यहूदा इस्करियोती, जुडास इस्करियोट। इस्करियोट जो है वो एक गांव है जो यरूशलेम के पास में है। अगर आप इनकी तुलना करें, इफ यू कंपेयर देम, या एक और जो यहूदा इस्करियोती है वो है मानव के लालची। वो जो है प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच देता है। ये जो प्रभु का जो भाई है वो कह रहा मैं प्रभु का सेवक हूँ। यहाँ लिटरली जो वर्ड आया है वो है डोलोस, वो है बॉन्ड सर्वेंट। वो जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद जो है बहुत ही बलपूर्वक जो उन्हें जो दास बना लिया जाता था, गुलाम, देवर बॉन्ड सर्वेंट। मान लीजिए आज हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, शॉप, ये आलू ले लिया, बैंगन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। उस जमाने में जो आदमी हैं और स्त्रियां हैं वो खरीदे जाते थे। वो जो खरीदने वाला है उन्हें जो घर ला के जो भी काम करवाए उसका कोई अधिकार नहीं, कोई सैलरी नहीं। चाहे तो उसे थोड़ा बहुत दे दिया तो दे दिया। यहाँ प्रभु का भय होने के बावजूद भी ये जो और हैं लोग हैं उनसे कोई फेवर नहीं चाहता है, उनसे कोई अपील नहीं कर रहा है। आप देखें यहूदा का जो मतलब है
वो है इब्रानी भाषा के मूल शब्द से यादा। यादा मीन्स टू बी प्रेज, प्रभु का धन्यवाद हो। इसका जो हेलेनाइज्ड वर्जन है वो है जूडस। आज हम जो सीखते हैं बात ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भाई होने के बावजूद भी वो अपने आप को बड़ा नहीं बनाता है। अपने आप को ये नहीं कहता कि मुझे जानते मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, या इस केस में मेरा भाई कौन है। नो नो नो, वो कह रहा है प्रभु का दास। यहाँ बात कर रहा है कॉमन साल्वेशन की। यहाँ जो बात कर रहा है त्रिएक परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह की, जो परमेश्वर की जो उसने में प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया और हमारे लिए जो उसने अपने प्राण दे दिए। आज हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि कैसे हम जो है अपने आप को जो है प्रभु का जो दास समझें, अपने आप को दिन बनाएं, अपनी बड़ाई के लिए, अपनी केवल बड़ा दिखाने के लिए बड़ी बात ना बोलें, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी मसीह में है, हम जो हैं प्रभु के सेवक हैं, जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु को दे दिया, जो हमारे उद्धार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ जो है बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, सिखाया और एक नमूना दिया। हमारे लिए उसने दुख उठाए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठा। मैं और आप जो हैं उस प्रभु के सेवक हैं, उस प्रभु के बॉन्ड सर्वेंट हैं। वही हमारा मालिक है। हमारा मतलब हम सबका, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनका उन्हें उद्धार किया। आइए फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु के लिए। खासकर हम जो प्रभु धन्यवाद देते हैं जुड़ के लिए, जो हमें एक तरफ उत्साहित करता है कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी बड़ाई करें। एक और हमें उत्साहित करता है कि हम जो है दिन बने और जो है आपकी महिमा करें, हम पर दया करें। हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिएगा। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता के लिए आपका धन्यवाद प्रभु होने दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।